नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। रोजमर्रा की जिंदगी में आम जनता को कहीं ना कहीं मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर सरकार या प्रशासन आश्वासन देता है तो वो आश्वासन कहीं ना कहीं एक राहत की सांस भी होती है। यही आश्वासन अब जो है रूपनगर जेडीए हाउसिंग कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन वालों को भी मिला है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि जो सरकार या प्रशासन से इन्हें उम्मीद मिली है, क्या वो उम्मीद आने वाले समय में पूरी हो पाएगी। बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? उत्तमदीप शर्मा। सर, आश्वासन की अगर बात की जाए तो अब सरकार के द्वारा आपको आश्वासन मिला है कि जो रूपनगर में इस समय जो मुश्किलातें हैं उस पर उसका हल होगा। क्या लगता है कि कितनी खरी होगी ये बातें? ये तो टाइम दिखाएगा, लेकिन हमने जो मेमोरेंडम दिए और हमारे एमएलए साहब उधर आए, सारे ऑफिसरान वहाँ लाए, उसके बाद जो हमने डिमांड दी थी उसका हमने पूरा वर्क किया। हमारे साथ जेई AEE आके हमने एस्टीमेट बनाए हैं। अगर एस्टीमेट बनाए हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अगर नहीं होना होता तो एस्टीमेट ही नहीं बनते, सिर्फ मेमोरेंडम ही रह जाता। आगे हम मेमोरेंडम देते थे लेकिन एस्टीमेट 2% ही बनते थे। लेकिन अब अगर एस्टीमेट बने हैं तो उम्मीद जगी है। तो श्यामलाल जी ने भी हमें आश्वासन दिया, हमारे एमएलए साहब ने भी, और एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके सामने वायदा किया है कि रूपनगर को एक पोस्ट कॉलोनी बनाएंगे। मेमोरेंडम की अगर बात की जाए तो मेमोरेंडम में क्या विशेष मुद्दे रहे हैं? उसमें हमारे 1984 में जो कॉलोनी बनी थी, 84 के बाद जेडीए ने एक दफ़ा बना के देनी होती है। उसके बाद म्यूनसिपैलिटी, PWD, बाकी महकमे जो है उसको मेंटेन करते हैं। तो मेंटेन करने की जो बात थी, पहले बहुत कम काम हुआ। क्यों हुआ वो हमें कोई पता नहीं, हम नहीं जानते क्यों काम हुआ। हम दौड़ते रहे, जाते रहे, तो 20% काम हुआ है। और जो काम हुआ वहाँ पर, एक वहाँ पर ड्रेन बनी है 2 करोड़ की, वो बिल्कुल पानी वेस्ट, उसमें पानी नहीं चलता है उस ड्रेन में। तो उस समय भी हमने रिक्वेस्ट की थी ये ड्रेन जो बनी है ये पूरी रूपनगर की ड्रेन इससे बन जाएगी, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे जो काम होंगे लोगों का विश्वास लेके और लोगों को पूछ के होने चाहिए। ये नहीं अपनी मर्ज़ी से काम हो जाए। एक वहाँ पर पैसेंजर शेड बना, वो भी गलत जगह पर बना। अगर वहाँ पर बस रुक जाए तो पीछे जाम लग सकता है। तो हमने जो जगह बताई थी वहाँ नहीं बना। तो हम चाहते हैं कि आगे जो काम हो वेलफेयर एसोसिएशन को कॉन्फिडेंस में लेके, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके काम होने चाहिए। सर, रूपनगर की अगर बात की जाए तो रूपनगर में अमूमन तौर पे जो मेन प्रॉब्लम देखने को नज़र आती है वो है पानी की समस्या। क्या पानी की समस्या का समाधान हुआ? क्योंकि इसको लेकर आपने इससे पहले भी बड़ी बार बातचीत की है। बात यह है, पानी हमें 8 दिन के बाद मिलता था, आज से 7 साल पहले। फिर 6 दिन के बाद आया, फिर 5 दिन के बाद आया, आज तीसरे दिन है। लेकिन 7-8 सेक्टर में अभी भी लेआउट बाकी है। तो एक सेक्टर जो है VIP, वहाँ पर डेली मिलता है। तो बाकी लोग जो हैं उनको तीसरे दिन मिलता है। तो अब हमें उम्मीद जागी है, वो कह रहे हैं कि देंगे हम पानी, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो तभी जीना तो है, पानी के बगैर भी और पानी पिए भी। सर, कम्युनिटी सेंटर की अगर बात की जाए तो रूपनगर में एक कम्युनिटी सेंटर भी है, उसके हालात उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये 2003 में खुला था। उसके बाद ये वहाँ पर ऑब्जेक्शन हुआ था क्लब के लिए, क्योंकि वहाँ पर आप शंभू मंदिर है, लोग चलते हैं वहाँ पर दिन रात, और वो रास्ता जो लीड टू आप शंभू मंदिर क्लब के रास्ते से जाता है। वहाँ पर हमारे बहू बेटियाँ शाम को, रात को 10 बजे तक चलती हैं। तो लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था कि क्लब खुले लेकिन बाइंड ना हो, वहाँ पर बाइंड के बगैर क्लब खुले तो लोग सेटिस्फाई हैं। और जो कम्युनिटी हॉल है वो भी चलना चाहिए, लेकिन वो 2015 में बंद हो गया। 15 से लेकर आज 25 आ गया, 10 साल हो गए, तो अभी तक बंद पड़ा है। हम LG साहब से मिले हैं, श्यामलाल जी से भी रिक्वेस्ट की है, बाकी आश्वासन दिया है सारे BC साहब ने भी कि हम जल्दी कोशिश करेंगे इसको चालू करने की। आगे देखो क्या होता है, ये तो मौका ही दिखाएगा, टाइम ही बताएगा। अगर हो जाएगा तो लोग थैंकफुल हैं। आश्वासन पे यकीन है? देखो जी, यकीन करना पड़ता है। अफसर के पास जाते हैं, वो आश्वासन देता है।
और घर वाले आश्वासन देते हैं हम मकान बनाएंगे, तो आश्वासन करना पड़ता है। माँ पर भी आश्वासन करना पड़ता है, अफसरों पर भी करना पड़ता है, तो ऐसे ही दुनिया चलती है। एक और समस्या है रूपनगर की, पब्लिक इंटरेस्ट में है। पिछले 5-6 साल से ये देखा गया है कि वहाँ पर स्ट्रे डॉग्स बहुत ज़्यादा रूम कर रहे हैं गलियों में। ऐसा है कि जो काम वाली सुबह जब निकलती है उसको पीछे पड़ जाते हैं, काटना शुरू हो जाते हैं। उसकी एक वजह है कि जो रूपनगर में जो म्युनिसिपल वेटनरी ऑफिसर है का ऑफिस है, हॉस्पिटल है वहाँ पर रूपनगर में, वो क्या करते हैं कि वो जो स्ट्रे एनिमल पूरे जम्मू के जो पकड़ कर आए जाते हैं, कुत्ते जो डॉग जो पकड़े जाते हैं, वो उनको मास स्टरलाइजेशन करते हैं, कास्ट्रेशन करते हैं, जहाँ ओवरेक्टोमी करते हैं, कुछ भी करते हैं। उसके बाद करने, वो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, वो कहीं और से किसी और दूसरे इलाके से आए होते हैं, किसी और मोहल्ले से आए होते हैं। वहाँ उनका जो स्टाफ क्या करता है कि उनको ट्रीटमेंट करने के बाद, ड्रेसिंग करने के बाद, वो उन डॉग्स को रूपनगर नज़दीक मोहल्ला पड़ता है, परली उसके पार वाली गली में आ जाता है रूपनगर, तो वहाँ पर वो छोड़ देते हैं। अब ये जो स्ट्रे एनिमल इतने घूम रहे हैं, स्ट्रे एनिमल का पब्लिक को भी पता है, पब्लिक भी जानती है, म्यूनसिपैलिटी वाले भी जानते हैं, पब्लिक हेल्थ पर्सनल भी जानते हैं कि स्ट्रे एनिमल से रेबीज़ होती है। रेबीज़ का एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर हो गई तो वो इसमें डेथ ही सर्टन है। तो इसकी तो प्रिवेंशन है। स्ट्रे एनिमल को जो इनकी पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है और रूपनगर में बहुत ज़्यादा है। रूपनगर में पासर्स बाय को निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस पर समस्या पर ना म्यूनसिपैलिटी ध्यान दे रही है, ना गवर्नमेंट कोई ध्यान दे रही है। कोई ऐसी पॉलिसी लिया जाए जिससे ये स्ट्रे एनिमल जहाँ तो ख़त्म हो जाए, या जहाँ से माइग्रेट करके उनको उठा के दूसरे एरिया में ले जाए, शेल्टर किया जाए। तो जैसे कि आपने देखा, रूपनगर जेडीए हाउसिंग वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई है, जिसमें इनके मसले मसाइल जो है उन पर बातचीत जो है इन्होंने प्रशासन से की है। और अब उम्मीद जागी है कि आने वाले समय में जो इनके मुद्दे हैं उन पर जो है प्रशासन कुछ संज्ञान लेगी और जो लंबे समय से मुद्दे हैं वो हल होंगे। क्या कुछ आपकी इस पर राय है, हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।